लखनऊ में प्रदर्शनकारियों ने केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के घर का किया घेराव। शिक्षक भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों का प्रदर्शन, सरकार से हाईकोर्ट के फैसले को लागू करने की मांग। 69,000 भर्तियों को लेकर सड़क पर उतरे अभ्यर्थी, दागी अधिकारियों को हटाकर नए अधिकारी नियुक्त करने की अपील। मौके पर भारी पुलिस बल की भी तैनाती। उत्तर प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों को मिली बड़ी राहत, सितंबर के अंत तक संपत्ति की जानकारी दे सकेंगे कर्मचारी। सरकार ने 1 महीने आगे बढ़ाई डेडलाइन। 29% कर्मचारियों ने नहीं दी थी संपत्ति की जानकारी। करीब 2.5 लाख कर्मचारियों की रुकी थी सैलरी। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज के बाहर देर रात हो रहा था प्रदर्शन। बड़ी संख्या में डॉक्टर्स, मेडिकल स्टूडेंट ने की नारेबाजी। कोलकाता के लाल बाजार इलाके के डॉक्टरों का प्रदर्शन जारी। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुई घटना को लेकर विरोध व्यक्त किया। आरजीकर मेडिकल कॉलेज की पीड़ित ट्रेनी डॉक्टर के परिवार के लोगों ने कहा, हम संतोष इस बात को लेकर महसूस कर रहे हैं कि संदीप घोष के खिलाफ कार्रवाई हुई, उसे गिरफ्तार किया गया। टीएमसी विधायक लवली मोइत्रा ने डॉक्टरों को लेकर विवादित बयान दिया। कहा, डॉक्टर कसाई बन जा रहे हैं, डॉक्टर आंदोलन कर रहे हैं, मरीज मौत से लड़ रहे हैं। शरद गुट की सांसद सुप्रिया सुले ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ विरोध प्रदर्शन किया। महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ रेप पर मौत की सजा के प्रावधान वाले बिल पर विरोध। एनसीपी शरद गुट ने बिल में देरी को लेकर नाराजगी जताई। ब्रुनई के लिए रवाना हुए प्रधानमंत्री मोदी। ब्रुनई जाने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी के दौरे पर ब्रुनई के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाने पर होगी चर्चा। इस दौरान कई अन्य मुद्दों और नए क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने और साथ ही सेमीकंडक्टर को लेकर भी होगी द्विपक्षीय बैठक। पीएम मोदी ब्रुनई के बाद सिंगापुर का करेंगे दौरा। आपसी व्यापार और निवेश के लिहाज से अहम होगा ये दौरा। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बीजेपी सदस्यता अभियान में हिस्सा लिया। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने भी बीजेपी की सदस्यता ली। त्रिपुरा में बीजेपी का सदस्यता अभियान शुरू। सीएम माणिक साहा ने कहा, हमारा लक्ष्य देश में 10 करोड़ लोगों को सदस्यता दिलाने का है। त्रिपुरा में हमने 12 लाख का लक्ष्य रखा है। बीजेपी के सदस्यता अभियान पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का हमला। कहा, यह प्रोपेगेंडा है, जनता को भ्रमित करने के तरीके हैं। हरियाणा चुनाव के लिए कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की आज शाम 6 बजे बैठक। सूत्रों के मुताबिक सोमवार को हुई बैठक में 37 उम्मीदवारों के नामों पर लगी मुहर। सूत्रों के मुताबिक 49 उम्मीदवारों के नाम पर हुई चर्चा। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान को होडल सीट से मिल सकता है टिकट। चिरंजीव राव को रेवाड़ी सीट से मैदान में उतारा जा सकता है, ऐसा तय। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज। राजौरी में विशेषज्ञ टीम ने कर्मचारियों को चुनाव ड्यूटी के लिए प्रशिक्षित किया। जातिगत जनगणना को लेकर आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट कर लिखा, इन आरएसएस बीजेपी का कान पकड़ दंड बैठक लगवा कर इनसे जातिगत जनगणना कराएंगे। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने जाति जनगणना का समर्थन कर कहा, अपना दल एस का स्टैंड साफ है, देश में जातीय जनगणना होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओपी राजभर का बड़ा बयान। बोले, हमारी पार्टी करती है जातीय जनगणना का समर्थन, एनडीए सरकार में होगी जनगणना। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने आरएसएस पर सवाल उठाते हुए कहा, जाति जनगणना की इजाजत देने वाला आरएसएस कौन है? अब आरएसएस की हरी झंडी के बाद पीएम मोदी क्या करेंगे? बीजेपी विधायक नितेश राणे के बयान से कांग्रेस नाराज। अल्पसंख्यक कांग्रेस कमेटी ने एफआईआर दर्ज करने की मांग की। समुदाय विशेष के खिलाफ राणे ने की थी टिप्पणी। बालासोर रेप मर्डर केस पर बीजेडी नेता प्रताप केशरी ने देव ने कहा, बीजेपी के सत्ता में आने के बाद राज्य में कानून व्यवस्था खराब हो गई है, ये बहुत ही निराशाजनक घटना है। आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खां को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में 4 दिन के लिए ईडी की रिमांड पर भेजा गया। 6 सितंबर को होगी अमानतुल्लाह खां की पेशी। ईडी ने अमानतुल्लाह खान को दिल्ली वक्फ बोर्ड में वित्तीय अनियमितता और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया था। ईडी ने मांगी थी 10 दिन की रिमांड। बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर सियासत तेज हुई। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, न्याय का बुलडोजर काम कर गया है। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने किया सुप्रीम कोर्ट के फैसले और आदेश का स्वागत। कहा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या गलत कहा है? राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधते हुए एक्स पर लिखा, देश बाबा साहेब के संविधान से चलेगा, सत्ता की चाबुक से नहीं। बुलडोजर नीति पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी स्वागत योग्य है। बुलडोजर की कार्रवाई पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर लिखा, आपराधिक तत्वों को सख्त कानूनों के तहत भी निपटा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही बुलडोजर का इस्तेमाल होना चाहिए। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य की कानून व्यवस्था के मुद्दे पर समीक्षा बैठक की, अधिकारियों से जानकारी ली। जयपुर में सचिवालय पहुंचे सीएम भजनलाल शर्मा। सीएम ने किया औचक निरीक्षण। चंपाई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने पर झारखंड सरकार के मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा, मुक्ति मोर्चा के लोग उन्हें टाइगर कहते थे, बीजेपी ने टाइगर को सर्कस के पिंजरे में बंद कर दिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे राहुल गांधी से मिले। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बोले, ये एक शिष्टाचार मुलाकात है, भेंट है। विधानसभा चुनाव के संबंध में भी कांग्रेस से करेंगे चर्चा।